देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण संगठन के सदस्य एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने 30 तारीख तक भूख हड़ताल पर बैठना था, परंतु अब उन्होंने तारीख बढ़ाकर 8 अप्रैल तक कर दी है। स्वर्ण आयोग के सदस्य अब 8 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि अगर सरकार ने स्वर्ण आयोग के सदस्यों की नाजायज गिरफ्तारी की है, उसके विरोध में देवभूमि स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल और देवभूमि स्वर्ण संगठन के दून के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर एवं उनके साथी अनशन पर बैठे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल ने बताया कि शिमला में स्वर्ण आयोग के सदस्यों को बिना किसी बात के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी को नाजायज करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी मांग है कि आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को इसी प्रकार नजरअंदाज करती है तो आने वाले समय में 2022 के चुनावों में दोनों सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 25 से 30 तारीख तक भूख हड़ताल पर बैठना था, परंतु अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए संगठन के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि भूख हड़ताल की तारीख बढ़ाई जाए। अगर फिर भी प्रदेश सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। वहीं देवभूमि स्वर्ण संगठन के दून के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने कहा कि उनका संगठन हार मानने वाला नहीं है। जब तक संगठन के शीर्ष नेतृत्व को रिहा नहीं किया जाएगा, वह संगठन को विधानसभा में पारित नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि नालागढ़ में मौजूदा विधायक व पूर्व विधायक किसी ने भी स्वर्ण आयोग का समर्थन नहीं किया है और न ही प्रदेश में विपक्ष और पक्ष के नेताओं ने समर्थन किया है। आने वाले 2022 के चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और हमारी बात हमारे इस मंच के माध्यम से सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद की बहुत बहुत आभार है आपका और आपके चैनल का। जैसा कि अभी मुझसे पहले हमारे बहुत ही आदरणीय श्री जयपाल ठाकुर जी ने, जो कि दभोटा इकाई के अध्यक्ष भी हैं, आपको विस्तार पूर्वक बताया कि 25 मार्च से हमने शुरू किया था और 30 तक की हमारे पास इसकी स्वीकृति थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में सभी लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हमने इसे एक्सटेंड किया और हम इसे 8 अप्रैल तक लेकर गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो स्टेट बॉडी के मेन योद्धा है श्री रूमी ठाकुर जी, मदन ठाकुर जी और दीपक ठाकुर जी और जग्गा राजपूत जी या अन्य जितने भी लोग हमारे अंदर है, जो कि सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते, षड्यंत्रकारी नीतियों के चलते उन्हें अरेस्ट किया गया है झूठी धाराएं लगाकर 307 में या SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जगह जगह विभिन्न जिलों में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो उसके संदर्भ में हमने इसे 8 अप्रैल तक लिया है। अगर 8 अप्रैल तक सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती है तो 8 अप्रैल या 7 अप्रैल को हम आगामी रणनीति जरूर बनाएंगे, लेकिन अगर सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती है तो ये अनशन आगे भी बढ़ सकता है या ये किसी बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि हमें लग रहा है सरकार हमें लेकर गंभीर नहीं है। हम 25 मार्च से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई भी प्रशासन या शासन का बड़ा ओहदेदार ऑफिसर या कोई नेता हमारे पास नहीं आया है जिसने इस संदर्भ में आके हमसे बात की हो। इसलिए हमें थोड़ा इस बात का दुख भी है, नाराजगी भी है। और जैसा कि अभी मंडल अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम बार बार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि बहुत जल्दी स्वर्ण समाज के हित में स्वर्ण आयोग संवैधानिक रूप से बनाकर स्वर्ण समाज को समर्पित करें, नहीं तो 2022 में फिर तैयार रहें, क्योंकि प्रदेश का स्वर्ण समाज स्थानीय जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य पार्टियों के लोग, उनके विरोध में जाएगी। और तीसरा विकल्प के रूप में हमें जो भी फैसला लेना पड़ा हम ले लेंगे और इन दोनों पार्टियों को हिमाचल प्रदेश से कम उखाड़ कर फेंकेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन 25 मार्च से 30 मार्च तक हमने रखी थी भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल। ये हमारे जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के भाई रूमी ठाकुर और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के भाई मदन ठाकुर, नालागढ़ मंडल के हमारे जगदीश चंद उर्फ जग्गा ठाकुर, ये और भी हमारे अन्य जो योद्धा
उनको गिरफ्तार किया गया है सरकार द्वारा, बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं, तो उसके रोष में हमने ये अनशन रखा था। और अब क्योंकि सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम अपने शांतिपूर्ण इस प्रदर्शन को और एक्सटेंड करते हैं 8 अप्रैल तक। उससे पहले सरकार यदि कल भी छोड़ देती है हमारा अनशन, उसी वक्त हम अपना ये जो समाप्त कर देंगे। और इसमें जो सरकार का नकारात्मक रवैया अभी अब तक नजर आ रहा है, उससे हमें सख्त रोष है। और हमारा अधिकार है, स्वर्ण आयोग का तो हमारा अधिकार वो हम मांग रहे हैं। हम किसी दूसरे के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि उनको बंद किया जाए या नहीं दिया जाए, उनको भी हमें भी दिया जाए। हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? हमारे भी बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमारा यही है कि पहले तो हमारा स्वर्ण आयोग बन गठित होना चाहिए, और दूसरे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसको गिरफ्तार किया हुआ है, और हमारे आंदोलन को तहस नहस करने की जो साजिश रची जा रही है उससे सरकार बाज जाए। और हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जो जितने भी योद्धा है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। नहीं, अभी तक इस संबंध में किसी भी उच्च अधिकारी ने हमारे से कोई बात नहीं की है। सभी ने चुप्पी साधी हुई है, बड़े सीरियस होकर बैठे हुए हैं सारे, और ये देख रहे हैं कि ये कहाँ तक चल सकते हैं। इनको ये पता नहीं है कि धीरे धीरे ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, और ये गांव में, ये एक गली गली में इसके आवाज फैल रही है और फैल चुका है। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि यदि आपने अपने लिए कुछ बचा के रखना है तो जल्दी से जल्दी हमारा आयोग गठित कर दें, और हमारे जो योद्धा, स्वर्ण योद्धा आपने गिरफ्तार किए हुए हैं नाजायज, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।